नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और दुर्गा पूजा की भी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज हम माता का बहुत ही जो रौद्र रूप होता है महाकाली की, उसकी आराधना करते हैं। माता की जो उत्पत्ति हुई थी माँ दुर्गा की स्वर्ण छवि से हुई थी। जो बहुत सारे असुर थे, शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज, इनका संहार करने के लिए हुआ था। माता स्वयं बहुत ही भयंकर रूप है माता का। माता की सवारी गदा है और माता का रंग भी काला है, लेकिन माता अपने भक्तों के लिए बहुत ही दयालु और बहुत ही कल्याणकारी है। तो आइए माता की ही हम कहानी सुनते हैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आज महासप्तमी का दिन है और आज हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो आइए हम माता के इस रौद्र रूप यानी कालिका के उत्पत्ति के पीछे की कथा जानते हैं। जब माता पार्वती के तेज से उत्पन्न हुई थी देवी कौशिकी, और देवी कौशिकी पहाड़ों पे पर्वत पे अपने एक बड़े ही सुंदर महल में वास करती थी। उसी समय दो बड़े ही क्रूर और बड़े अत्याचारी राक्षस हुए जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। शुंभ निशुंभ ने तीनों लोगों पे कब्जा करके देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था, स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया था और सभी लोगों को बहुत ही वो परेशान करता था, अत्याचार करता था देवताओं पे, सभी पे। शुंभ निशुंभ ने जब माता कौशिकी को देखा तो वो उनपे मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की उन्होंने इच्छा करी। इस वजह से माता कौशिकी और शुंभ निशुंभ के बीच में युद्ध हो रहा था और शुंभ निशुंभ के सेनापति थे चंड मुंड और रक्त बीज। तो पहले एक एक करके वो अपने सारे पतियों को माता के पास भेजता था, जिससे वो उनको पकड़ के कैद करके उनके पास ले आए। जब चंडमुंड आए माता कौशिकी के महल के सामने, तब माता पार्वती ने, माँ भगवती ने उनकी रक्षा करने के लिए, कौशिकी देवी की रक्षा करने के लिए जो है चामुंडा का रूप रखा, जो एक बहुत ही भयंकर स्वरूप था। उनके जो वर्ण था उनका एकदम काला नीला वर्ण था, आंखें रक्त सी थी काली और हाथों में उनके खड्ग था, खप्पर था। और उन्होंने जो है चंड और मुंड का वध किया, जिसकी वजह से माता का नाम चामुंडा पड़ा। उसके बाद रक्त बीज आया। रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद भी जहां गिरेगी धरती पे, उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो जब माता कालिका जब भी एक रक्त बीज का वध करती तो उसका रक्त गिरता और उससे बहुत सारे रक्त बीज बनते। तो फिर इससे देवता सभी बहुत परेशान हुए कि आखिर ऐसे कैसे होगा, फिर तो पूरी दुनिया जो है रक्त बीजों से ही भर जाएगी। फिर वो माता भगवती के पास गए और उसका उपाय करने के लिए बोला। तो माता भगवती ने फिर चंडिका का रूप लिया और उन्होंने जब भी उसका वध करती थी, किसी रक्त बीज का जब सिर काटती थी, तो उसका खून जो है, रक्त जो है, जमीन पे ना गिरने देके खप्पर में वो रोक लेती थी और उसे पी जाती थी माता चंडिका। तो इसी तरह करके उन्होंने रक्त की एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरने दी और रक्त बीज का संहार हुआ ऐसे। और अंत में जब शुंभ निशुंभ खुद आए, तब माँ दुर्गा, माँ भगवती ने स्वयं आके शुंभ और निशुंभ का वध किया। इस तरह से इन राक्षसों का वध करने के लिए माता ने अपना ये उग्र रूप जो है, माता चामुंडा, माता चंडिका, काली और कालरात्रि, जिनको हम इन नामों से जानते हैं, उनका रूप धरा। तो ये कालरात्रि का मतलब है कि जो काल की भी रात्रि है और काल का नाशक करती हैं। तो वो अपने भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हमेशा। तो आइए हम माँ कालरात्रि की आज आराधना करें और कल फिर माता के नए स्वरूप के एक नई कथा के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।